दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। जो याचिका डाली गई थी कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया था टीम के द्वारा, उनके द्वारा ये कहा गया था। तो इसके बारे में कल एक सुनवाई हुई और उसका जजमेंट भी आया। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी छात्र ये पूछ रहे थे कि सर क्या ये परीक्षा रद्द हो गई है। ऐसा कई यूट्यूबरों द्वारा चलाया गया कि ये परीक्षा रद्द हो गई है, जल्द ही नई परीक्षा तिथियों का ऐलान होगा। आज की इस वीडियो में पूरी चीजें समझेंगे, तो थोड़ा अपनी आंख नाक कान सब खोलकर वीडियो को सुनिएगा, जिससे आप भी इसके महत्वपूर्ण पहलू को समझ सकें और स्थिति को जान सकें। देखिए, ये जो याचिका डाली गई थी, ये डाली गई थी युवा मंच के द्वारा और लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। कारण ये था कि 7 और 8 अगस्त को जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा आरोप लगाया गया था, जिसको देखते हुए याचिका डाली गई। बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, याचिका डाल दी गई। इसके बाद चीज़ों को समझा गया, युवा मंच ने अपनी अलग तैयारी करी, कोर्ट अब जो अपने सचिव जी हैं, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से वकील ने अपनी अलग तैयारी करी। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर जो कल जजमेंट आया उसमें यही बात कही गई कि युवा मंच की टीम के द्वारा उन कोर्ट को पहले ये समझाया गया कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं, इसमें कैमरों की व्यवस्था नहीं थी, परीक्षा शुचितापूर्ण नहीं थी। इसके विपरीत में आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, कहने का मतलब है जो उनका एडवोकेट जी थे, उनके द्वारा कहा गया कि व्यापक स्तर पर चीज़ें ठीक थी। ऐसी माहौल बनाया जा रहा है कि व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में परीक्षा शुचितापूर्ण हो गई है। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में फिर आरोप लगाया गया, जब परीक्षा शुचितापूर्ण हो गई है तो अंबेडकर नगर के डीआईओएस को क्यों निलंबित किया गया, अगले दिन अंबेडकर नगर के डीआईओएस जी को क्यों निलंबित किया गया, वहां के जिलाधिकारी ने परीक्षा को दोबारा कराने की संस्तुति शासन को क्यों भेजी दी गई। तो ये सब चीजें कही गई थी टीम के द्वारा, और इसके विपरीत अब जो है कुल मिलाकर यही अपडेट है कि 15 दिन का समय मांगा है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी, कहने का मतलब है एडवोकेट द्वारा, उनके द्वारा मांगा गया है। तो जज साहब ने समय दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, 15 दिन के बाद सुनवाई की जाएगी, लेकिन उसमें सचिव महोदय का होना उपस्थित जरूरी है। अगली जो भी सुनवाई होगी उसमें सचिव जी का उपस्थित होना जरूरी है। फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि अंबेडकर नगर की परीक्षा दोबारा होने की प्रबल संभावना है। आप सभी की परीक्षा होने की प्रबल संभावना अभी नहीं दिख रही है, अभी 1-2 सुनवाई और होंगी, उसके बाद बताया जाएगा। फिलहाल इन दिनों रिजल्ट आने की संभावना नहीं है टीजीटी का। अब अगली सुनवाई होगी, उसी में तय होगा कि अब टीजीटी की दोबारा परीक्षा सभी जिलों में कराई जाती है या अंबेडकर नगर में कराई जाती है। फिलहाल अभी जो संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। आपके कयास लगाने से और मेरे कयास लगाने से कुछ भी नहीं होगा, अंतिम निर्णय जज साहब का होगा, वही निर्णय करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी फिलहाल किसी भी परीक्षा की टलने की स्थिति में चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। बाकी अब 2-3 हेयरिंग और होंगी, क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें खुलती हैं, पढ़ते क्या क्या सामने आती हैं, कौन अच्छा डिपेंड करता है कौन नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी आपका परिणाम पर थोड़े समय के लिए रोक लग गई है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। पीजीटी का जो परिणाम है वो 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है।